आपकी सेहत आपके हाथ। My name is Mufid Khan, certified diabetes educator, NLP consultant and nutritionist. नाजरीन, आज हम बात करेंगे फॉलिंग ऑफ हेयर, बालों के गिरने के बारे में। कम उम्र के जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, आजकल ज़्यादा तौर पर इन लोगों के बाल गिरने की शिकायत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से जहनी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं लड़कियों के अंदर। ख़ास तौर पर इंडिया के माहौल में, जहां पर बालों का लंबा होना, काला होना और ख़ूबसूरत होना एक खूबसूरती की निशानी के तौर पे तस्वुर किया जाता है। तो बालों के गिरने के जो मेन रीज़न्स हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हैं। बेसिकली बाल जो उगते हैं वो एक पॉकेट्स की शक्ल में हमारे सर के अंदर उगते हैं और एक केराटिन नामी प्रोटीन होता है जो कि जिनसे बाल बढ़ते हैं। ये बाल उमूमन 1.2 सेंटीमीटर हर महीना उगते हैं और 15 से लेकर 30 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बालों की ग्रोथ होती है। तो ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि बालों के गिरने की जो वजूहात हैं वो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी। ख़ास तौर पर अगर विटामिन B6 की कमी है या फोलिक एसिड की कमी है तो बाल गिरना शुरू होते हैं। विटामिन A की अगर कमी है तो बाल खूबसूरत नहीं होते, उनके अंदर जो चमक और लस्टर होना है वो नहीं होता, बल्कि खुरदुरे बाल होते हैं। B विटामिन की कमी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी, कॉपर की डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसकी वजह से बाल जो है वो आदमी थोड़ा गंजापन का शिकार होता है और या फिर प्री मैच्योर उसके बाल ग्रे हो जाते हैं। ट्रीटमेंट बालों का क्या होना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट उसकी जो वजह है उसको दूर करने से होगा। तो अगर आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम है तो उनको बढ़ाइए, तो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट वही है। इसके लिए आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट से रिच जो फूड है वो खाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको प्रोटीन्स, जैसे मैंने कहा कि बाल प्रोटीन से बनते हैं, तो अच्छे प्रोटीन्स आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जैसे सीड्स हैं, बीज वगैरह होते हैं, नट्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, जो भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं या नट्स हैं, इनको 2 घंटे भिगा के एक 25-30 ग्राम डेली इनका इंटेक लेना चाहिए। साथ ही साथ वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट जो है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो बातें हो गई, ये एक लॉन्ग टर्म है। तो जैसे जैसे आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी वो बढ़ते जाएगी, तो अगर आपके बाल खोए भी हैं तो फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आपको आज कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताते हैं जिनसे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होगा। जिसके अंदर सबसे बेहतरीन जो होम रेमेडी है बालों को बढ़ने के लिए है वो है आंवला ऑयल। आंवला ऑयल कैसे बनाते हैं? आंवला का जो पीसेस आते हैं, ड्राई आंवला, वो ले लीजिए और कोकोनट ऑयल जो आपका खोपरे का तेल होता है, ये दोनों को मिला के गर्म कर लीजिए और उसका मुसलसल इस्तेमाल करते रहिए। इससे जो है बालों के अंदर ग्रोथ आती है। और अगर आपको शैम्पूइंग करना है तो आप फ्रेश आंवला का जूस ले लीजिए, उसके साथ नींबू का जूस, ये दोनों जूसों को मिला लीजिए। बजाय जो आप शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं मार्केट में अवेलेबल, जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से बाल न सिर्फ आप समझते हैं कि बाल बढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी बालें गिरने का सबब बनता है। और बिलखुसूस जो लोग सऊदी अरब के जैसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं या इवन हैदराबाद के अंदर भी, चूँकि पानी जो है हमारा वो बहुत हार्ड वाटर है, आजकल नल का टैप वाटर कम मिलता है, बोरवेल का वाटर मिलता है या सॉल्टी वाटर मिलता है, तो बाल उससे ख़राब हो जाते हैं। और ये जो केमिकल बेस्ड शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं वो लॉन्ग टर्म में नुकसान देते हैं। उसके बजाय आप फ्रेश आंवला जूस और लाइम जूस ये इस्तेमाल करेंगे तो भी बाल आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा खाने के अंदर ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको लेना है, लेकिन लेट्यूस जो आता है, वो जो सलाद का पत्ता जिसे कहते हैं, और पालक, ये दोनों का अगर आप जूस रोज़ाना 200 ml से 500 ml तक लेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा पहुंचाएगा। तेल के अंदर तो मैंने आपको इससे पहले कहा था कि आंवला ऑयल, लेकिन एक और ऑयल मैं आपको बताऊंगा, वो है मस्टर्ड ऑयल आता है, और उसके अंदर आप हिन्ना के यानी मेहंदी के पत्ते वो दोनों मिलाकर गर्म कर लीजिए और उससे जो है आप अपने सर को मसाज कीजिए। बालों के गिरने का एक और सबब बालों का गंदा होना है। मतलब ये कि आपकी जो
सर होता है, सर के अंदर छोटे छोटे जो मसामात होते हैं, पोर्स होते हैं, वो डर्ट की वजह से, जम जाने की वजह से वो पोर्स बंद हो जाते हैं। तो बालों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए, हमेशा साफ़ सुथरा बालों को रखना चाहिए। और एक ख़ास काम जो आपको करना है रोज़ाना 5 से 10 मिनट बल्कि 15 मिनट, जिससे आपकी पूरे खोपड़ी का जो हिस्सा है, सर का स्कल का जो हिस्सा है, उसका अच्छी तरीके से मसाज करने के लिए पायडा नामी एक्सरसाइज कीजिए। पायडा नामी एक्सरसाइज से आप लोग अगर वाकिफ़ नहीं है तो हम आपको बताते हैं। पायडा का मतलब है टैपिंग। तो पूरे सर की आप टैपिंग अगर करें ज़ोर ज़ोर से 10 से 15 मिनट रोज़ाना, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपके बालों के अंदर पहले तो एक तो खून का सर्कुलेशन सर की तरफ बढ़ जाएगा, और दूसरा आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस बात को मत भूलें कि आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है फूड के अंदर वो बढ़ाना ही है। अच्छे नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का कसरत से इस्तेमाल कीजिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जैसे ही न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके पास ख़त्म होगी, वैसे ही आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बने, ये आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।